हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। 18 नवंबर 2025 ट्यूसडे। क्या लगता है मार्केट्स के अंदर क्या कुछ होगा, इंट्राडे में क्या एक्शन होगा एंड शॉर्ट टर्म में तीनों इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कहां पे जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी में कल की मार्केट एनालिसिस की वीडियो के अंदर आपको बताया था, अगर यहां से निफ्टी ऊपर की तरफ चलती है तो ऊपर की तरफ 26,000 ये लेवल्स इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर गई एग्जैक्ट 26,000 को टच करके 26,014 के आसपास क्लोजिंग दी है। ये तो बात हो गई आज की। अब बात करते हैं कल की। कल ट्यूसडे को क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले चलेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी का क्या हाल है, देखिए। निफ्टी के अंदर शानदार ऊपर की रैली है। अगर आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी बड़ी आपकी बुलिश कैंडल है। उसके बाद ऊपर की तरफ 26,000 जो आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप देखना होगा कि निफ्टी 26,013 को तो ब्रेक कर चुकी है। इसके ऊपर सस्टेन कर पाती है या नहीं। अगर सस्टेन कर जाती है तो ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाइज निफ्टी लगा सकती है। वहीं पे नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ पहले हम 25,650 को देख रहे थे, अब हम लेवल को देखेंगे 25,850। जब तक 25,850 से ऊपर है निफ्टी तब तक ठीक है। 25,850 को तोड़ती है तो सीधा आपका 25,650 या 25,500 तक के लेवल के ऊपर आ सकती है। अब देखते हैं इसके डेली चार्ट को। डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी कैसी है। सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए, डेली चार्ट में भी देखोगे निफ्टी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही है। 26,000 एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर खड़ी है। अब अगर इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी तो सीधा ऑल टाइम हाइज निफ्टी लगा सकती है। वहीं पे नीचे की तरफ आपका 25,850 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ तक रीटेस्ट ले सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ सीधा आपको 25,500 इन लेवल्स के ऊपर आती हुई दिख जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल्स की। सो 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं एंड देखते हैं इंट्राडे में निफ्टी कहाँ पे जा सकती है। देखिए, अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ आपको जो पहला लेवल देखने को मिल सकता है वो होगा 26,100। एक सेकेंड, 26,100 यहाँ तक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकती है। फर्दर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो 26,150 तक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। वहीं पे अगर 26,000 को रेजिस्टेंस मान के नीचे की तरफ चलती है तो नीचे की तरफ जो आपको लेवल देखने को मिल सकता है वो होगा 25,900 जो कि आपका आज का लो है। इसको ब्रेक करती है तो सीधा 25,850 तक निफ्टी इंट्राडे में नीचे आ सकती है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर क्या कुछ हुआ है। सो सेंसेक्स के चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए, सेंसेक्स के अंदर भी आपको बताया था कि ऊपर की तरफ अगर 84,650 को सपोर्ट मान के ऊपर की तरफ जाता है तो 85,000 तक के लेवल इंट्राडे में देखने को मिल जाएंगे। एग्जैक्ट 85,000 के आसपास से नीचे आके 84,920 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब चलते हैं इसके वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स का क्या हाल है। देखिए, वीकली चार्ट को आप देखोगे एग्जैक्ट आपका 85,000 रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। सेंसेक्स अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ 85,550 तक के लेवल्स निकाल के दे सकता है एंड ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। लेकिन वहीं पे नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ जो लेवल आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है 84,400, या इसको अगर हम बिल्कुल मिडल में रखें तो 84,500 के आसपास। जब तक 84,500 से ऊपर है सेंसेक्स ठीक है। इसको तोड़ता है तो सीधा 84,000 के ऊपर सेंसेक्स आपको आता हुआ दिख जाएगा। अब बात करते हैं डेली चार्ट की। डेली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स का क्या हाल है। सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए, सेंसेक्स के अंदर भी निफ्टी की तरह काफ़ी अच्छी ऊपर की रैली आई है। ऊपर की तरफ 85,000 यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब देखना होगा कि इसको ब्रेक करके ऊपर निकल पाता है। ऊपर निकलेगा तो सीधा 85,550 यहाँ तक जा सकता है। वहीं पे नीचे आएगा तो नीचे की तरफ आपका 84,500 के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। इसको तोड़ेगा तो सीधा 84,000 तक सेंसेक्स आ सकता है। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल्स की। इंट्राडे में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं एंड देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ से सेंसेक्स 85,000 इसको रेजिस्टेंस मान के नीचे की तरफ गिरता है तो नीचे की तरफ जो आपको लेवल देखने को मिल सकता है, सबसे पहला लेवल होगा आपका 84,650 जो कि आपका आज का लो बनता है।
यहाँ तक सेंसेक्स आ सकता है। फर्दर इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ आपको दूसरा लेवल देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 84,400। सो नीचे की तरफ के लेवल आपने देख लिए हैं। पहला है आपका 84,650, इसको ब्रेक करेगा तो 84,400। वहीं पे अगर 85,000 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ जो लेवल आपको देखने को मिलेगा, पहला लेवल आपको देखने को मिल सकता है 85,250। यहाँ तक सेंसेक्स ऊपर की तरफ जा सकता है 85,250। इसको ही फर्दर ब्रेक करता है तो ऊपर 85,500 तक सेंसेक्स मूव निकाल के दे सकता है। सो ऊपर के लेवल आपको कौन से बताए हैं? ऊपर का लेवल है 85,250, फर्दर ब्रेक करता है तो 85,500। नीचे की तरफ आता है तो पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा 84,650, इसको ही ब्रेक करता है तो 84,400 तक सेंसेक्स नीचे की तरफ आ सकता है। अब बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या हाल है। सो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने भी आज आपका नया एक ऑल टाइम हाई बनाया है। ऊपर की तरफ आपको बताया था कि ऑल टाइम हाइज के ऊपर बैंक निफ्टी चल रही है। 58,800 तक का लेवल बताया था कि यहाँ तक का लेवल तो निकाल के दे देगी, उससे ऊपर गई है एंड 58,970 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर भी देखोगे एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स, बैंक निफ्टी आपकी ज़्यादा बुलिश है क्योंकि नीचे से आपकी कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही है। ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना के 58,962 के आसपास क्लोजिंग है। अब यहाँ से क्या हो सकता है? देखिए 58,550 जो ये लेवल है, इसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अगर इसको बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी तो दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल ऑल टाइम हाईज के ऊपर चल रही है। हो सकता है कल भी मार्केट बुलिश हो तो ऊपर की तरफ आपको एक दूसरा ऑल टाइम हाई भी बना के दे दे। सो 58,550 इस लेवल को ध्यान में रखना है। अगर इसको तोड़ के नीचे की तरफ आती है तो सीधा 58,000 तक दोबारा से बैंक निफ्टी आपको ट्रेड होती हुई दिख जाएगी। अब देखते हैं इसके डेली चार्ट को। डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी का क्या हाल है? देखिए डेली चार्ट के ऊपर भी काफ़ी अच्छी ऊपर की रैली है। यहाँ से बैंक निफ्टी ने ऊपर चलना स्टार्ट किया था, ऑल टाइम हाई लगा के 58,950 या 970 के आसपास क्लोजिंग है। 58,500 का लेवल आपको देखना होगा। अगर तोड़ के दे है इसको दोबारा से नीचे की तरफ तो दोबारा 58,000 तक के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी आती हुई दिख जाएगी। अब इसके इंट्राडे लेवल्स की भी बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी कहाँ पे जा सकती है। सो 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं एंड देखते हैं। देखिए अगर यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ आपका सिंपल सा लेवल होगा, पहला होगा आपका 58,800। इस लेवल को आपको देखना होगा। इसको ही ब्रेक करती है तो सीधा आपका 58,600 तक बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकती है। वहीं पे अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, जो आपका नया हाई है उसको बनाने की ट्राई करेगी तो ऊपर की तरफ आपको लेवल निकाल के दे सकती है 59,200। ये होगा आपका पहला लेवल। यहाँ तक फर्दर क्रॉस करती है तो 59,400 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। अगर हम तीनों इंडाइसेस के इंट्राडे लेवल्स को एक बार दोबारा से देखें, बैंक निफ्टी का नीचे का लेवल है 58,800, क्रॉस करेगी तो 58,600, ऊपर जाएगी तो पहला लेवल 59,200, इसको क्रॉस करती है तो 59,400। सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर आपको इंट्राडे लेवल्स कौन से बताए हैं? सेंसेक्स के अंदर भी अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो 85,250, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो 85,500 तक सेंसेक्स ऊपर की तरफ जा सकता है। नीचे की तरफ आएगा 84,650 पहला लेवल होगा, इसको ही ब्रेक करेगा तो 84,400 तक सेंसेक्स नीचे आता हुआ आपको दिख जाएगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर आपको बताया है यहाँ से 26,000 को सपोर्ट मान के ऊपर की तरफ चलेगा तो 26,100 आपको इंट्राडे में पहला लेवल देखने को मिलेगा। फर्दर ब्रेक करता है तो 26,150 तक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है। नीचे आएगा तो 25,900, इसको भी तोड़ेगा तो 25,850 तक निफ्टी नीचे की तरफ आपको लेवल निकाल के दे सकता है। तो सिंपल सी वीडियो थी मार्केट एनालिसिस की। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।